हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है सिलॉगिज्म। सो देखिए, सिलॉगिज्म के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हर बार आए हैं, तो मतलब इम्पॉर्टेंट चैप्टर में आता है ये। और इसमें हमने डिस्कस क्या करना है, इसमें हमने ना सर्कल्स की स्टडी करनी है। तो यहाँ पे हमारी स्टडी रहेगी सर्कल्स की, राइट? ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जैसे कि वर्ड्स दिए होंगे, 3 तरह के वर्ड्स आपके यूज़ होते हैं, एक तो ऑल, एक सम और एक नो। ठीक है, अब ऑल में अगर आपको वो बोल रहा है ऑल ए इज़ बी, तो आप इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? ऑल ए मतलब सारा ए जो है वो किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। और अगर आपको वो बोले दैट ऑल बी इज़ ए, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि सारा बी जो है वो किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। ठीक है, ऑल ए इज़ बी का वेन डायग्राम जिसमें कि ए बीच में आएगा बी के, और ऑल बी इज़ ए का वेन डायग्राम जिसमें कि बी बीच में आएगा ए के। तो ये ध्यान रखना कि ऑल के साथ जिसका नाम होता है ना, वो सर्कल बीच में आएगा। और अगर आप इसको समझने की भी कोशिश करो तो अंडरस्टूड है कि सारा ए मतलब एंटायर ए जो है वो आपको बी के अंदर लिखना है। अब सम का डायग्राम कैसे बनता है? अब अगर मैं आपको बोलूँ सम ए इज़ बी, तो सम ए इज़ बी का डायग्राम मतलब ए का सम एरिया जो है वो किसका है? बी का है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि सम बी इज़ ए, तो उसका डायग्राम भी यही बनेगा कि दो सर्कल जिनका कुछ एरिया आपस में शेयर हो रहा है। नेक्स्ट आपका नो ए इज़ बी। अब नो ए इज़ बी का मतलब ए जो है वो बी से अलग है। ठीक है, तो ये बीच में जो ये मैंने नो का सिंबल बनाया है ना, ये आपने ज़रूर बनाना है। ये बीच में नो का सिंबल आपको आगे क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ नो बी इज़ ए, तो नो बी इज़ ए का मतलब क्या है कि बी का सर्कल जो है वो ए से अलग होगा, और इनके बीच में आप क्या बनाएंगे? फिर से नो का सिंबल। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, मतलब ये 6 डायग्राम है आपके सामने और बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, सिलॉगिज्म हम 2 दिन में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक ही रहेगा और प्रैक्टिस जो होगी आपके क्वेश्चंस की वो सारी हम कल करेंगे। तो चलिए, डायग्राम देख लिया आपने सारों ने कि ऑल ए इज़ बी, ए अंदर बी बाहर, ऑल बी इज़ ए, बी अंदर ए बाहर। अच्छा, सम ए इज़ बी अगर आपको कह रहा है तो ए का कुछ एरिया किसका है? बी का है। अगर वो आपको सम बी इज़ ए कह रहा है तो बी का कुछ एरिया ए का है। और फिर नो ए इज़ बी मतलब आपने ए और बी दोनों के बीच में नो का रिलेशन दिखाना है। ऐसे ही नो बी इज़ ए कह रहे हैं तब भी आपने दोनों के बीच में नो का रिलेशन दिखाना है। तो बस यहाँ पे देखो, सम के डायग्राम में दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये दोनों डायग्राम एक जैसे हैं। नो के डायग्राम में भी दोनों देखिए एक जैसे हैं, सिर्फ एक ऑल का डायग्राम होता है जिसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि आप ऑल ए इज़ बी का बना रहे हैं कि ऑल बी इज़ ए का बना रहे हैं। हाँ जी, क्लियर? ओके, चलिए, तो अब इसके बाद ना हम रूल्स करेंगे। जैसे कि सपोज आपको उसने अगर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ऑल ए इज़ बी, तो इसका डायग्राम पहले तो हमने ये बनाया। ठीक है, अब अगर वो बोल रहे ऑल ए इज़ बी, पहला कंक्लूजन आपको, अब ये जो आपको मैं नीचे दे रही हूँ ये सारे आपके क्या हैं? कंक्लूजन। तो मतलब कि अगर आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि ऑल ए इज़ बी और ये आपको 6 कंक्लूजन्स दे रखे हों, तो आपने मुझे ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो ऑल ए इज़ बी के डायग्राम को देख के ही पता लग रहा है यहाँ पे पहला वाला जो कंक्लूजन है वो सही लग रहा होगा आपको, बट फिर भी ये गलत है क्योंकि ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो, आंसर में क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो सकता है। कंक्लूजन एक ऐसी चीज़ है जो आप डिराइव कर रहे हैं, बट ये आपने डिराइव तो किया ही नहीं, ये तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया।
तो डेरिवेशन क्या होती है, इक्वेशन वाली इंफॉर्मेशन से कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग जो जनरेट हो रहा है। ऑल ए इज बी तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, इसी को देख के तो आपने डायग्राम बनाया है, तो उस डायग्राम को देख के वही थोड़ा कंक्लूड कर दोगे जिसको देखकर ही आपने डायग्राम बनाया है। तो क्योंकि ये रीस्टेटमेंट है तो ये गलत है। आगे ऑल बी इज ए, आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि सारा बी ए में नहीं आ रहा, तो ये गलत है। नेक्स्ट सम ए इज बी। अब सम ए इज बी, अगर आप ए के सर्कल का कोई भी सम एरिया देखो तो क्या वो बी के साथ शेयर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि अगर सारा ए बी के अंदर है तो ए के एरिया का, ए के सर्कल का सम एरिया अगर आप देखोगे तो वो बी का है। तो जब सारा ए बी में है तो ए का सम एरिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बी, तो आपका सम ए इज बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका सम बी इज ए। हाँ जी, सम बी इज ए कि बी के सर्कल का कुछ एरिया किसका है? ए का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका नो ए इज बी। ठीक है, ए जो है वो कह रहा है कि क्या ए बी से अलग है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ए तो इंटायरली बी के अंदर है। और अगर आपको वो बोले नो बी इज ए, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगेन वही बात कि ए बी के अंदर है तो ए बी से अलग हो ही नहीं सकता, ना नो ए इज बी के फॉर्मेट में, ना नो बी इज ए के फॉर्मेट में। तो ऑल ए इज बी के केस में आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा सही हुआ, सिर्फ थर्ड और फोर्थ, यानी सम ए इज बी और सम बी इज ए, राइट। तो ये था आपका पहला रूल। आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की तरफ, जो कि आपका क्या है कि अगर आपको मैं स्टेटमेंट में दूं कि सम ए इज बी है, जिसका डायग्राम आप इस तरह से बनाते हैं, और ये आपको कंक्लूजन्स गिवन है, तो चलिए अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा सही हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल ए इज बी। डायग्राम में देखिए, जब ए का कुछ एरिया बी में आ रहा है तो वो कह रहा है कि क्या सारा ए बी में आ रहा है, तो सारा ए आपका बी में नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ही गलत है। फिर उसने आपको बोला ऑल बी इज ए, क्या सारा बी आपका ए में आ रहा है, तो देखिए बी सारा ए में नहीं आ रहा, ये भी गलत है। उसके बाद सम ए इज बी। देखो डायग्राम को देख के तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि ए का सम एरिया जो है वो बी का है, राइट। बट आप ये देखिए क्वेश्चन में भी तो यही था, सम ए इज बी, तो इसी को देख के तो डायग्राम बनाया है, तो वही कंक्लूजन थोड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि ये रेपिटिशन ऑफ स्टेटमेंट है, जिस वजह से आप इसको गलत करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सम बी इज ए। क्या बी के सर्कल का कुछ एरिया ए में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि बी के सर्कल का कुछ एरिया जो है वो सच में ए के अंदर आ रहा है, मतलब ए और बी का सम एरिया शेयर हो रहा है, तो फोर्थ कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ में उसने बोला नो ए इज बी। क्या ए और बी एक दूसरे से अलग है, तो हमें दिख रहा है कि ए और बी एक दूसरे से अलग नहीं है। और फिर नो बी इज ए, ये भी आप देख सकते हैं कि बी और ए एक दूसरे से अलग नहीं है, तो यानी यहाँ पर सम ए इज बी के केस में आपका कौन सा सही हो रहा है, सिर्फ इनमें से कंक्लूजन नंबर 4। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, नो ए इज बी। अब आपका रूल नंबर 3 है, जिसमें कि आपको स्टेटमेंट दे रखी है नो ए इज बी की, और नीचे ये आपको कंक्लूजन्स गिवन है, जिसमें कि फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल ए इज बी। तो देखो नो ए इज बी का डायग्राम हमने ऐसे बनाया था, तो जब वो आपको ऑल ए इज बी बोल रहा है तो क्या हम डायग्राम में देख रहे हैं कि क्या सारा ए बी में आ रहा है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आपका ऑल बी इज ए, क्या सारा बी ए में आ रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा। देन सम ए इज बी, क्या ए का कुछ एरिया बी में आ रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा। सम बी इज ए, क्या बी का कुछ एरिया ए में आ रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा। नो ए इज बी, क्या ए बी से बिल्कुल अलग है, देखो ए बी से अलग तो दिख रहा है, पर ये आपका रीस्टेटमेंट है, यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट है वो रिपीट हो रही है, जिस वजह से
आप इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। नेक्स्ट आपका नो बी इज ए, क्या बी ए से अलग है? तो आप देख सकते हैं कि बी जो है वो ए से अलग है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो इस केस में आपका कौन सा कंक्लूजन करेक्ट हो रहा है? सिर्फ कंक्लूजन नंबर 6, राइट। डायग्राम से ही दिख रहा है ऑल का रिलेशन भी नहीं बन सकता ए और बी में, सम भी नहीं आ सकता। अच्छा, नो ए इज बी क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये रीस्टेटमेंट थी। तो बस फिर आपका एक ही बचता है नो बी इज ए वाला, तो आप उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब अगर इसी में आपको वो दे दे सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, और दूसरा सम बी इज नॉट ए। तो देखिए सम ए इज नॉट बी, जब पूरा ए पूरे बी से अलग है, ठीक है। अब अभी मान लो 20 बच्चे हैं, ठीक है, अभी मैं 20 बच्चों की क्लास को पढ़ा रही हूँ और मैंने 20 के 20 बच्चों को बोला कि आप ये वाला फॉर्म मत भरना, यानी पूरा सारी क्लास को बोल दिया कि आप ये वाला फॉर्म मत भरना। तो उन 20 में से क्या 4 बच्चे फॉर्म भरेंगे? वो भी नहीं भरेंगे ना। तो वही बात है कि जब पूरे ए को मना कर रखा है बी के साथ, तो ए का सम एरिया देखोगे तो वो भी तो बी के साथ मना ही है। तो 7th कंक्लूजन बिल्कुल सही है, और इसी सेम रीज़न से आपका 8th कंक्लूजन जो है वो भी सही हो रहा है कि अगर आपको नो ए इज़ बी की स्टेटमेंट दी हुई है तो सम ए इज़ नॉट बी का कंक्लूजन और सम बी इज़ नॉट ए का कंक्लूजन, ये दोनों के दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे, राइट। तो ये तो अभी मैंने बिल्कुल बेसिक डायग्राम आपके साथ डिस्कस किया, जिससे आपको डायग्राम और अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको थोड़े शॉर्टकट्स बता रही हूँ। हाँ जी, तो फर्स्ट शॉर्टकट, कुछ चीज़ें जो एटलीस्ट हम बिना डायग्राम के देख सकते हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट है कि व्हेन पॉजिटिव स्टेटमेंट इज गिवन, व्हेन पॉजिटिव स्टेटमेंट इज गिवन, नेगेटिव कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। कि जब आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखी होगी तो आपका जो नेगेटिव कंक्लूजन होता है वो हमेशा गलत होगा, राइट। तो ये आपका पहला रूल है, अभी मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगी। हाँ जी, सेकंड रूल, व्हेन नेगेटिव स्टेटमेंट is given, positive conclusion will be wrong। तो जब आपको स्टेटमेंट में नेगेटिव दे रखा है तो उस केस में आपका जो पॉजिटिव कंक्लूजन होगा वो हमेशा गलत होगा। उसके बाद थर्ड रूल, अगर आपको स्टेटमेंट में ऑल दे रखा है, अगर आपको आपकी स्टेटमेंट में ऑल दे रखा है तो कंक्लूजन में अगर वो आपको सम दे दे तो वो हमेशा सही होता है, यानी ऑल से सम का कंक्लूजन जो है वो हमेशा करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट, शायद से अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, तो अभी एक बार रूल सिर्फ इसको एज अ स्टेटमेंट समझने की कोशिश करिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ये रिलेट करके दिखाऊंगी। हाँ जी, फोर्थ रूल कि सम की स्टेटमेंट अगर आपको दे रखी हो तो ऑल का कंक्लूजन हमेशा गलत होगा, यानी ऑल से सम करेक्ट होता है एंड सम से ऑल गलत होता है, राइट। फिफ्थ रूल है व्हेन स्टेटमेंट becomes the conclusion, it is also wrong
बिकॉज इट इज री स्टेटमेंट, राइट। कि जब आपकी स्टेटमेंट ही कंक्लूजन में आ जाए तो वो गलत होती है, क्योंकि वो री स्टेटमेंट है, उसको हम कंक्लूजन नहीं बोल सकते, बिकॉज कंक्लूजन एक ऐसी चीज़ है जो आप डिराइव करेंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ऑल ए इज बी स्टेटमेंट में गिवन है, तो कंक्लूजन में ऑल बी इज ए का कंक्लूजन, मतलब एक तरह से ऑल का रिवर्स। हाँ जी, अगर आपको ऑल का रिवर्स वो कंक्लूजन में दे दे तो वो हमेशा क्या होता है, वो आपका हमेशा गलत होगा, राइट। क्लियर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको मैं स्टेटमेंट में दूं सम ए इज बी, अगर आपको स्टेटमेंट में दिया हो सम ए इज बी और कंक्लूजन में वो दे दे इसका रिवर्स, यानी सम बी इज ए, तो सम का जो रिवर्स होता है वो हमेशा ही करेक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको मैं स्टेटमेंट दे दूं नो ए इज बी की, और आपको मैं कंक्लूजन आगे से दिया हो कि नो बी इज ए, यानी इसका रिवर्स, तो वो हमेशा सही होगा। तो ये 8 शॉर्टकट्स हैं या 8 रूल्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। तो ये अभी थोड़ा सा आपको डिटेल में लग रहा है, पर जब आप सिलोगिज्म की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो एक ही सेकंड में आप इसका कुछ मतलब इनकी हेल्प से कुछ डिक्लेयर करके अपना आंसर मार्क करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट रूल आपका क्या था कि व्हेन पॉजिटिव स्टेटमेंट इज गिवन नेगेटिव कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हुई है ना, ये आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हुई है। तो ये देखो, ये 5th और 6th ये दोनों नेगेटिव थे। नेगेटिव मतलब आपका नो या नॉट आ जाए तो आप उसको नेगेटिव बोलेंगे। तो नो या नॉट वाला आप हमेशा क्या करेंगे, गलत करेंगे। और ऑल और सम, ऑल आ जाए या सम आ जाए वो तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब ऑल सम वाली स्टेटमेंट से अगर नो नॉट वाला कंक्लूजन आ रहा है वो हमेशा गलत होगा। डायग्राम बिना देखे आप उसको गलत कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो ये पॉजिटिव है सम, तो ये देखो दोनों नेगेटिव नो वाले गलत हो रहे हैं। अगला रूल क्या था कि व्हेन नेगेटिव स्टेटमेंट इज गिवन पॉजिटिव कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। अब देखो ये आपको नो दिया हुआ है, मतलब आपको अगर नो या नॉट वाली स्टेटमेंट दे रखी हो तो आपको नीचे ऑल या सम वाले कंक्लूजन्स अगर दिए होंगे यानी पॉजिटिव, वो सारे गलत होंगे। आप देख सकते हैं ये सारे हमने गलत किए थे। तो हमें डायग्राम में कुछ देखना ही नहीं था, बस नो आया तो उसका ऑल जो है वो गलत होगा। तो मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत है, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा गलत है, राइट। उसके बाद थर्ड रूल हमने किया कि ऑल से सम सही होता है। तो ऑल से सम अगर सही होता है, मतलब कि अगर आप अभी मान लो 20 बच्चे हैं और सबको मैंने बोला ये फॉर्म भर दो, अब मैंने तो बोला सबको भर दो, अब 20 में से कुछ बच्चे तो भरेंगे ना, मतलब यहाँ अगर मैं कुछ से पूछूं तो उन्होंने तो भरा है ना। तो ऑल से सम का कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ऑल वाली स्टेटमेंट पे ही जाते हैं। ये आपकी ऑल वाली स्टेटमेंट थी, तो ऑल वाली स्टेटमेंट में देखो ये दोनों सम वाले कंक्लूजन नंबर 3 एंड कंक्लूजन नंबर 4। तो मतलब बिना डायग्राम देखे ही आप देख सकते हैं कि अगर ऑल इज बी दिया हुआ है तो नीचे आपका सम वाला जो कंक्लूजन है वो करेक्ट है। सम ए इज बी भी करेक्ट है और सम बी इज ए भी करेक्ट है, राइट। तो अब हमें समझ आ गया कि अगर दो वेरिएबल्स में, जैसे कि ए और बी में ऑल की स्टेटमेंट थी, अगर दो वेरिएबल्स में अगर आपको ऑल की स्टेटमेंट गिवन है तो उन दोनों में सम का कंक्लूजन अगर आपको मिलेगा तो वो हमेशा ही करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट रूल,
हाँ जी, सम से ऑल हमेशा गलत होता है। अब अगर मान लीजिए कि मेरे सामने 20 बच्चे बैठे हैं, 20 में से मैंने 5 को बोला कि ठीक है, अच्छा सॉरी, सम से ऑल, राइट। अगर मैंने कुछ, देखो ऑल से सम जो है वो तो सही होगा, पर अगर मैंने कुछ को फॉर्म भरने को बोला है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि सभी ने भरा, तो सम से ऑल तो गलत ही होगा, है ना। तो हमेशा याद रखना कि ऑल वाली स्टेटमेंट से सम वाला कंक्लूजन हमेशा सही होता है और सम वाली स्टेटमेंट से ऑल वाला कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपकी सम वाली स्टेटमेंट है ना, तो सम वाली स्टेटमेंट में आप देखिए ये ऑल वाला ये भी गलत हो रहा है और ऑल वाला ये भी गलत होगा, राइट। ओके, हाँ जी, उसके बाद 5th पॉइंट है, व्हेन स्टेटमेंट बिकम्स द कंक्लूजन इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इट इज़ री स्टेटमेंट। तो ये तो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जैसे कि स्टेटमेंट आपको नो ए इज़ बी दे रखा है, तो वही चीज़ अगर आपको कंक्लूजन में मिलेगी तो आप उसको गलत ही करेंगे क्योंकि वो आपकी क्या है, री स्टेटमेंट है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला रूल, ऑल ए इज़ बी। इसमें हमने ये सीखा है कि ऑल का रिवर्स अगर आपको कंक्लूजन में दिया हो वो हमेशा गलत होगा। तो चलिए देखते हैं अपने डायग्राम में, ऑल वाले डायग्राम में चलते हैं। तो ये देखो, इसका सेकंड वाला देखिए, ऑल का रिवर्स ही तो है सेकंड वाला, है ना। सेकंड वाला जो है वो ऑल का रिवर्स ही तो है, ऑल बी इज ए लिखा हुआ है, तो वो आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ऑल का रिवर्स यानी कि हमेशा गलत होता है। क्यों गलत हुआ था वो आपने खुद ही गलत किया था डायग्राम देख के, तो मतलब अब ये रूल आप याद कर सकते हैं कि ऑल का रिवर्स अगर कंक्लूजन में मिल रहा है तो आपने उसको हमेशा ही गलत करना है। उसके बाद सम ए इज बी, अगर आपको सम की स्टेटमेंट दी हुई है तो कंक्लूजन में सम का कंक्लूजन हमेशा सही होगा। तो ये देखिए, ये सम की स्टेटमेंट है, तो 4th कंक्लूजन देखिए, सम बी इज ए, तो ये सही हो रहा है, यानी सम का रिवर्स जो होता है वो हमेशा ही करेक्ट होगा, राइट। और लास्ट में हमने फिर किया था कि नो का रिवर्स भी हमेशा सही होता है। मतलब हमें यहाँ क्या समझ आ रहा है कि सम का रिवर्स सही होता है, नो का रिवर्स सही होता है, पर ऑल का रिवर्स जो होता है वो हमेशा गलत होगा, राइट। तो ये आपका रहेगा हाँ जी, तो नो का रिवर्स जो है आपने देखा 6th कंक्लूजन में कि नो का जो रिवर्स है वो भी आपका एकदम सही है। तो ये थोड़ा बेसिक रूल्स थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जिसमें कि आपको स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। तो चलिए इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ओके, उसने आपको दिया है कि ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, और फिर उसने आपको दिया है कि ऑल बर्ड्स आर चीतास, राइट। अब कंक्लूजन नंबर 1 में क्या है कि ऑल एनिमल्स आर चीतास, क्या ये सही है? तो हम देख सकते हैं कि ऑल ए आर बी हमने बना लिया और फिर ऑल बी आर सी भी हमने बना लिया। तो हम देख सकते हैं कि अगर सारा का सारा ए जो है वो अगर बी में आ रहा है तो बी सारा सी में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं सारा ए जो है वो सी में भी आ गया ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये वाला बिल्कुल सही है। पर नेक्स्ट में कह रहा है कि ऑल चीताज आर एनिमल्स, तो ये गलत है, सारा सी ए में नहीं आ रहा, तो सेकंड वाला आप जो है वो गलत करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट में उसने बोला कि सम एनिमल्स आर बर्ड्स, तो ए और बी में क्या रिलेशन है, सारा ए जो है वो बी के अंदर है, तो सम ए आर बी उसने बोला है, ठीक है। तो ऑल से सम जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि अभी हमने रूल किया था कि थर्ड रूल जो है आपका कि ऑल से सम का कंक्लूजन हमेशा करेक्ट होगा, तो उसी रीज़न से हम इसको करेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका सम बर्ड्स आर चीतास, तो ये देखिए बी का सर्कल ये रहा और सी का सर्कल ये रहा, तो बी और सी में ऑल का रिलेशन है, तो ऑल के रिलेशन से सम का कंक्लूजन हमेशा करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर ई, सम एनिमल्स आर चीतास, तो ए और सी के बीच में अगर ऑल का रिलेशन है तो ऑल से सम का कंक्लूजन जो है वो भी करेक्ट होगा, राइट। क्योंकि आपके डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सारा ए जो है वो सी में आ रहा है,
तो अगर सारा ए सी में आ रहा है तो सम पार्ट ऑफ ए अगर आप देखेंगे चेकआउट करेंगे तो वो भी आपको सी के सर्कल के अंदर ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ई भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका सम चीताज आर एनिमल्स, तो सम सी आर ए कह रहा है, तो सम सी आर ए आप देख सकते हैं सी के सर्कल का कुछ एरिया जो है सी के अंदर ए आ रहा है, तो सी के सर्कल का कुछ एरिया ए का है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट आपका नो एनिमल्स आर बर्ड्स, ए और बी में नो। देखो यहाँ एक चीज़ देखो, आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, तो अगर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है तो नो देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि ए बी का है कि बी सी का है, तो ये भी गलत है, ये वाला नो भी गलत है, ये वाला नो भी गलत है, राइट। उसके बाद उसने आपको बोला कि सम बर्ड्स आर एनिमल्स, करेक्ट, क्योंकि ए और बी में ऑल है, ए और बी में ऑल है तो ऑल से सम सही होगा। नेक्स्ट सम चीताज आर बर्ड्स, ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही हो रहा है वो है ए सी डी ई एफ जे के फॉलोज, ये सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए। उसने आपको बोला है ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, अब उसके बाद ये जो गिवन है सम एनिमल्स आर चीतास, अब ये थोड़ा अंडरस्टैंड करिए कि ये किस तरह से बनेगा। देखो सम एनिमल्स आर चीतास ऐसा भी बन सकता है, या फिर ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स और सम एनिमल्स आर चीतास ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो अब क्या करें, कौन सा डायग्राम बनाएं। देखिए पॉसिबल तो ये दोनों है, बट बेटर ऑप्शन ये है, ये बनाना बेटर है। उसका रीज़न देखो, इसको मैं गलत नहीं कह रही हूँ, सेकंड डायग्राम को हम गलत नहीं कह रहे हैं, बट फर्स्ट बनाना बेटर क्यों है, बिकॉज जो रिलेशन हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में गिवन है वही रिलेशन हम अगर रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेटर है। लाइक यहाँ पे उसने बोला ऑल ए आर बी, इसमें ऑल ए आर बी बना दिया, अब इसमें सम ए आर सी भी बना दिया। अब सम ए आर सी बनाने के दौरान सी का कुछ एरिया तो बी से सम बनाएगा ना, वो भी सर्टेन है ना, बट ये वाला रिमेनिंग सी जो है वो बी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा वो अनसर्टेन है। तो जो एरिया अनसर्टेन है उसको हमें रिलेट नहीं करना, मतलब उसको हमने अपने डायग्राम में ये दिखाने से अवॉइड करना है कि हम उसका कोई रिलेशन दिखा रहे हैं। डायग्राम में सिर्फ सर्टेन रिलेशंस हमें दिखने चाहिए, राइट। तो मतलब ये है कि आप वैसे भी ये वाला जो ऊपर वाला डायग्राम है आप देख सकते हैं कि सम ए आर सी जो आपने बनाया है, तो बी का सर्कल अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो वो सी को एब्जॉर्ब कर ही सकता है। तो मतलब ऑल की पॉसिबिलिटी तो मुझे ऑलरेडी इस डायग्राम में दिख ही रही है, तो हमें सेकेंड डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब सीधा सा इसका डायग्राम हम बनाएंगे कि ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, सम एनिमल्स आर चीतास, ठीक है। एनिमल्स के साथ चीतास का सम है तो उतना ही सम बर्ड्स के साथ भी होगा। बाकी चीतास का एरिया जो है वो डाउटफुल है, तो जब वो डाउटफुल है तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे, मतलब डाउटफुल एरिया को अलग ही रखना है, डाउटफुल एरिया को कभी भी रिलेट मत किया करो। तो चलिए ये कंक्लूजन से ट्राई करिए, देखिए कौन सा सही होगा। ओके तो ये देखिए, पहला ऑल एनिमल्स आर चीतास तो गलत है, क्योंकि एनिमल्स और चीतास में तो सम है, तो सम से ऑल तो हमेशा गलत होता है। नेक्स्ट आपका ऑल चीतास आर एनिमल्स, अगेन मतलब ए और सी में तो ऑल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आपका सम एनिमल्स आर बर्ड्स, तो एनिमल्स और बर्ड्स में आप देख सकते हैं कि एनिमल्स और बर्ड्स में अगर ऑल है तो ऑल से सम का कंक्लूजन सही होगा। नेक्स्ट आपका सम बर्ड्स आर चीतास, तो बर्ड्स और चीताज में सम, ये भी सही है। सम चीताज आर एनिमल्स, तो चीताज और एनिमल्स में सम कह रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है, दिख ही रहा है ये तो हमें सामने से।
फिर देखो नो एनिमल्स आर बर्ड्स तो गलत हो गया, जब स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत ही होगा, तो एफ जी एच तीनों गलत है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सम बर्ड्स आर एनिमल्स, कुछ बर्ड्स जो हैं वो एनिमल्स हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं ऑल से सम इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका सम चीताज आर बर्ड्स, तो सी और बी में सम कह रहे हैं तो वो भी हमें दिख ही रहा है, तो ये भी सही हो गया। तो मतलब हमने बिना किसी डाउट के इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर दिया, राइट। बस डायग्राम में ध्यान रखना, देखो जब भी डायग्राम बना रहे हैं ना, तो आपको जिस चीज़ की कन्फ्यूजन है या जो एरिया को लेके आप डाउटफुल है कि एरिया क्या रिलेशन बनाएगा, तो उस एरिया को कभी भी आपने रिलेट नहीं करना, राइट। आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसको ट्राई करिए। ओके, यहाँ पे उसने आपको बोला है, अब यहाँ पे ना एक नया पॉइंट आएगा, एक आपका ना ईदर और का पॉइंट होता है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले देखिए उसने आपको क्या बोला, ऑल आर्ट इज ब्रिज, सारा का सारा आर्ट जो है वो किस में आ रहा है, ब्रिज में आ रहा है, राइट। उसके बाद उसने बोला सम ब्रिजेस केव। अब देखो यहाँ पे भी डाउट तो आ रहा है, एक बार तो मैं सारे डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, बट यहाँ पे भी मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी कि कौन से डायग्राम को बनाना हमने प्रेफर करना है, राइट, ठीक है। बट फिर आगे वाले क्वेश्चन में मैं सिंगल डायग्राम बनाऊंगी, तो आपको मतलब दो क्वेश्चन में दो डिफरेंट सिनेरियोज अगर मैं डिस्कस कर लूँगी, तो आपने ये डायग्राम वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बिकॉज सिलोगिज्म में और कहीं इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट इतने डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ डायग्राम अनक्लियर होने की वजह से, दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपका क्वेश्चन गलत क्यों होता है, राइट। सो डायग्राम बनाते हुए अगर आप कंफ्यूजिंग चीज़ को ड्रॉ कर देंगे ना, कंफ्यूजिंग रिलेशंस को या मतलब डाउटफुल रिलेशंस का डायग्राम बना देंगे ना, तो फिर आगे कंक्लूजन्स की इंटरप्रिटेशन भी आप गलत करेंगे। सो डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना है। ऑल आर्ट इज ब्रिज, अब सम ब्रिजेस केव, ऐसा भी तो हो सकता था, ऑल आर्ट इज ब्रिज और सम ब्रिजेस केव, ठीक है। उसके बाद ऑल आर्ट इज ब्रिज और सम ब्रिजेस केव। अब देखो ब्रिज और केव ने ये जो सम बनाना है वो बनाते हुए या तो वो ए से अलग रहेगा, या फिर आप जब ब्रिज और केव में सम बना रहे हो तो हो सकता है ए का सम एरिया आ जाए, या फिर ब्रिज और केव में सम बना रहे हो तो हो सकता है सारा ए आ जाए। तो ये जो शेडेड एरिया है ना, ब्रिज और केव का सम एरिया, उसमें ए एंटर भी कर सकता है, हो सकता है ए थोड़ा सा एंटर करे, और ये भी हो सकता है कि ए एंटायरली एंटर करे। अब हमें क्या करना चाहिए, मैंने आपको अभी बोला था कि डायग्राम वही बनाना जिसमें हर रिलेशन क्लियर हो। अब देखो यहाँ वाले में सेकेंड डायग्राम में आपका ए का कुछ एरिया सी में एंटर कर रहा है, बट ये वाली चीज़ जो है ये सर्टेन नहीं है, ये डाउटफुल है। अगेन सारा ए सी में आई, ये भी अनसर्टेन है ना। तो हमें ये दो डायग्राम नहीं बनाने, हमें इसी को प्रेफर करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ए और सी एक दूसरे से अलग है, पर बीच में नो का सिंबल नहीं है, मतलब ये अलग दिख भी रहे हैं पर इनमें नो का रिलेशन हमें दिख भी नहीं रहा, क्योंकि ए और सी में नो का रिलेशन हम तब डिक्लेयर करते या तब मानते जब इनके बीच में नो का सिंबल होता, बट ए और सी के बीच में कोई नो का सिंबल आपको गिवन नहीं है। तो अगर ए और सी के बीच में आपको नो का सिंबल नहीं गिवन और ये अलग हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डाउटफुल रिलेशन। तो मतलब अगर आपके दो सर्कल एक दूसरे से अलग हैं नो के सिंबल के साथ, तो वो तो फिर आपका क्या होगा, कंफर्म्ड नो। और अगर दो सर्कल एक दूसरे से अलग हैं बिना नो के सिंबल के, तो वो होगा डाउटफुल वाला नो का रिलेशन, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, डाउटफुल वाला नो का रिलेशन। और अगर आपका डाउटफुल रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसी को प्रेजेंट करना मतलब ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो चलिए एक बार डायग्राम देखिए इसका। हाँ जी, ऑल
आर्टिस ब्रिज, और फिर सम ब्रिजेस केव। तो ब्रिज और केव में तो सम बनाना है, तो जब ए के साथ पता ही नहीं तो फिर हमने बनाना ही क्यों है। ब्रिज और केव का सम बनाओ, ए से अलग रखो, जब ए के साथ सी का क्लियर रिलेशन हमें पता ही नहीं। और इसमें हुआ क्या, जब मुझे दो सर्कल आपको एक दूसरे से अलग दिखे, मतलब जब भी आपको इस तरह का रिलेशन दिखे ना कि दो सर्कल है और वो एक दूसरे से अलग है, ये तो चलो ठीक है, वहाँ पे आपका डाउटफुल नो का रिलेशन दिखता है। और एक और चीज़ बता दो, जब भी डाउटफुल नो का रिलेशन होता है ना, वहाँ पे हमेशा 3 डाउट्स होते हैं, हमेशा। वो 3 डाउट्स कौन से हैं कि या तो उन दोनों सर्कल्स में ऑल का रिलेशन हो सकता था, या फिर उन दोनों सर्कल्स में सम का रिलेशन हो सकता था, या फिर उन दोनों सर्कल्स में नो का रिलेशन भी पॉसिबल था, राइट। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे से अलग हैं और बीच में उनके नो का सिंबल नहीं बना हुआ, तो वो आपके डाउटफुल वाले नो होंगे, और उसमें आपके हमेशा 3 डाउट्स रहते हैं, ठीक है, ऑल सम नो के। तो अगर इतने से डायग्राम से ये सारी चीज़ क्लियर हो सकती है कि डाउटफुल नो है, 3 डाउट्स है, तो हमें इतने डायग्राम बनाने क्यों है। बस आप यही डायग्राम बनाओ कि ए और सी एक दूसरे से अलग हैं बिना नो के सिंबल के, एंड रेस्ट स्टोरी आपको ये पता ही है, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कंक्लूजन, सम आर्ट इज ब्रिज। अब आर्ट और ब्रिज में ऑल है, तो सम तो सही होगा उनके बीच में, है ना। उसके बाद उसने बोला सम आर्ट इज केव। अब ये ज़रा देखो, आर्ट और केव में अगर वो सम बोल रहा है, तो आर्ट और केव में सम तो दिख नहीं रहा, पर हम सम आर्टिस्ट केव को गलत भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बीच में नो का, अगर मुझे ऐसा दिखता ना ए और सी, तो मैं कह सकती थी कि हाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव तो गलत होगा। तो ये वाला आपका कंक्लूजन डाउटफुल रहेगा। तो डाउटफुल रिलेशन डायग्राम में है ए और सी का, जिस वजह से ए और सी का कंक्लूजन नंबर बी जो है वो भी आपका डाउटफुल हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में उसने बोला कि नो आर्ट इज ब्रिज, आर्ट और ब्रिज में नो कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आर्ट और ब्रिज का पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो एटलीस्ट आर्ट और ब्रिज का नेगेटिव कंक्लूजन गलत होगा। ऐसे नो ब्रिजेस आर्ट, ये भी गलत है। अच्छा, नो आर्ट इज केव, इसको आप तब टिक करते अगर आर्ट और केव के बीच में आपको नो का सिंबल दिखता, पर आर्ट और केव के बीच में आपको नो का सिंबल नहीं दिख रहा, जिस वजह से ये वाला आपका डाउटफुल ही रहेगा। वैसे भी आपको दो सर्कल एक दूसरे से अलग वाला डाउटफुल नो होता है ना, तो अगर नो वाला डाउटफुल है तो एक बार स्टार लगाइए। तो जो जो कंक्लूजन आपको डाउटफुल लग रहे हैं ना, जो आप समझ ही नहीं पा रहे कि टिक करें कि क्रॉस करें, उन पे आप एक बार स्टार लगा देना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने उस पर क्या करना है। नेक्स्ट आपका सम ब्रिजेस आर्ट, ब्रिज और आर्ट में वो क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है, तो अगर ब्रिज और आर्ट में सम बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। नेक्स्ट आपका है सम केव इज ब्रिज, केव और ब्रिज में सम कह रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है ना। अब ये जो स्टार वाले कंक्लूजन होते हैं, इनका हम क्या करते हैं, देखो स्टार वाले कंक्लूजन्स में या तो आपका ईदर और लगता है, या फिर वो गलत होते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ अब हम ईदर और लगाएं कि गलत करें, तो चलिए देखिए इसको एक बार। देखो सम आर्टिस्ट केव और ये क्या है, नो आर्टिस्ट केव। अब ईदर और लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले तो आप ये लर्न ही कर लो कि अगर आपको सम और नो का पेयर मिल रहा है ना, तो उसमें हमेशा ईदर और लगता है, ठीक है। तो वैसे ईदर और की कंडीशंस क्या हैं, देखो अगर तो इधर और लग पाएगा तो लगा दो, अगर लग ही नहीं पाएगा तो फिर आप उसको गलत कर देना। पहली है कि वन कंक्लूजन, जिन दो कंक्लूजन्स में आप इधर और लगा रहे हैं उसका एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो एंड अदर कंक्लूजन नेगेटिव, ठीक है। सेकंड कंडीशन, बोथ conclusions should be doubtful, ठीक है। दोनों कंक्लूजन्स जो हैं वो आपके डाउटफुल होने चाहिए। अब ये नहीं किसी कंक्लूजन को आपने टिक कर रखा है और आप उसमें इधर और लगा दो, ऐसा नहीं करना। थर्ड कंडीशन, बोथ कंक्लूजन्स
should have the same variable। ठीक है, आपके जो दो कंक्लूजन्स दिए हुए हैं उनमें वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपने इधर और लगाना है। तो जैसे कि अभी आपके दो कंक्लूजन थे सम और नो वाला, तो चलिए देखते हैं। ये बी वाला और ई वाला, इसको चेकआउट करना है ना। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन क्या थी, दोनों डाउटफुल होने चाहिए। तो देख सकते हैं दोनों पे स्टार लगा हुआ है जो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों के दोनों डाउटफुल हैं। तो बी और सी में सेकंड कंडीशन, सॉरी बी और ई में सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि आपको वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे कि बी में आप देख सकते हैं 8 और केव आ रहा है, इसी तरह से ऑप्शन नंबर ई जो है उसमें भी आपको क्या मिल रहा है, 8 एंड केव। ठीक है, तो इन दोनों में आपका जो वेरिएबल है वो भी सेम आ रहा है, राइट। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आपका ईदर और लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एफ और जी तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद आपका ईदर और लगेगा, उसके बाद आपका जो ईदर और लगेगा वो किस में लगेगा, ईदर बी और ई फॉलोज। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए, एफ और जी तो करेक्ट हो गए और बी और ई में ईदर और लगाना है। क्लियर। तो ये आपका हो गया इधर और का पॉइंट। बट अभी भी आपको लग रहा होगा जब आप इधर और का पॉइंट करते हैं ना, तो इनिशियली ऐसे लगता है कि हाँ अभी तो इतना अच्छे से नहीं पता लगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। हाँ तो ठीक है, डन। आज तो वैसे भी मैं बेसिक कवर कर रही हूँ और थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं, राइट। तो ओके, तो वैसे भी मैंने आपको अभी बोल ही दिया है कि सम और नो में तो इधर और लग ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक आपका सम नो में इधर और लगता है और आपका सम और सम नॉट में भी लग जाता है कि एक सम है एक सम नॉट है, उसमें भी आप इधर और लगा सकते हैं। ठीक है, बट ऑल और नो, जबकि ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उसके बावजूद भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी ऑल और नो का पेयर अगर आपको मिलेगा तो उस पर इधर और नहीं लगेगा। बच्चे एक सेकेंड, मैंने ये यहाँ पे गलती से क्रॉस कर दिया। तो सम और नो का पेयर है, मतलब एक कंक्लूजन में सम का कंक्लूजन है, दूसरे में नो का कंक्लूजन है, तो आप उसमें इधर और लगा दो। एक कंक्लूजन सम का है, दूसरा सम नॉट का है, तो आप उसमें भी इधर और लगा दो। पर अगर आपका एक कंक्लूजन ऑल वाला है और दूसरा कंक्लूजन नो वाला है, तो आप ऑल और नो में इधर और नहीं लगा सकते। और अगर आप इधर और नहीं लगा पा रहे तो आप उसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। यानी जो स्टार वाले कंक्लूजन्स होते हैं, अगर उनमें इधर और लग पा रहा है तो आप लगा दो, और अगर इधर और नहीं लग पा रहा तो आप उसको गलत कर दो। तो इधर और ना लगने का कारण क्या होगा, जैसे कि एक तो यही कारण है कि ऑल और नो का पेयर है, और दूसरा कारण ये है कि आपको कंक्लूजन में सिर्फ ऑल मिल रहा है, नो मिल ही नहीं रहा। मतलब जो दो डाउटफुल कंक्लूजन्स हैं उनमें से एक वाला ही डाउटफुल मिल रहा है, दूसरा डाउटफुल मिल ही नहीं रहा। तो फिर उस एक में इधर और तो हम लगा नहीं सकते, उस एक को हमें फिर क्या करना पड़ेगा, गलत ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि यही क्वेश्चन देख लीजिए, बी और ई में इधर और लगाना। तो अगर आपको मान लो बी ऑप्शन उसने दे दिया पर नो आर्ट इज केव, यानी ऑप्शन नंबर ई वो दे ही नहीं रहा है ना, तो फिर हम इन दोनों में इधर और नहीं लगा पाएंगे, फिर हमें जो एक मिल रहा था उसको भी गलत ही करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है, डन, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला, पहले तो सम काउस आर कैमल्स, ऑल कैमल्स आर buffaloes and no buffalo is a fox। तो चलिए फर्स्ट कंक्लूजन है कि कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2 और 3। फर्स्ट में कह रहा है सम कैमल्स आर फॉक्सेस। तो देखो कैमल का सर्कल जो है वो बफलो के अंदर है,
और बफलो और फॉक्सेस में अगर नो का रिलेशन है तो ऑटोमेटिकली कैमल्स के साथ भी फॉक्सेस का नो का रिलेशन ही बनेगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैमल और फॉक्सेस में तो कंफर्म नो का रिलेशन है, बीच में नो का सिंबल है। तो अगर इनमें कंफर्म नो का रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है कि इनमें पॉजिटिव रिलेशन का कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते। सेकंड में कह रहे हैं नो बफलो इज़ अ काउ, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। बफलो और काउ में तो सम का रिलेशन बन रहा है, तो बफलो और काउ में नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। उसके बाद नो काउ इज़ अ फॉक्स, काउ और फॉक्स में नो कह रहे हैं। देखो काउ और, अब वही बात आ गई ना, काउ और फॉक्स में आप देख सकते हैं डाउटफुल रिलेशन है। तो काउ और फॉक्स में अगर डाउटफुल रिलेशन है तो मुझे नो के साथ सम वाला कंक्लूजन तो मिला ही नहीं। तो क्योंकि थर्ड वाला डाउटफुल होने के बावजूद भी उसको पेयर नहीं मिल रहा, जिस वजह से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, गलत करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है। तो आंसर इसका होगा नन फॉलोज। अब यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देना कि नन फॉलोज और आपका नन ऑफ दीज, इनमें क्या फ़र्क होता है। देखिए नन फॉलोज का मतलब होता है कि आपका आंसर जो है वो निल है, कि मतलब जितने भी कंक्लूजन है ऑल आर रॉन्ग। और नन ऑफ दीज का मतलब क्या है कि कुछ आंसर तो है पर वो बाकी के ऑप्शंस में गिवन नहीं है, मतलब जो आपका आंसर होगा वो रिमेनिंग ऑप्शंस में आपको गिवन नहीं होगा, ये मतलब होता है नन ऑफ दीज का। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नो प्रिंटर। अब ये ध्यान से करना, चलो ये पहले यही बना लेते हैं। सम माउसेज आर कीबोर्ड, कुछ माउसेज जो हैं वो कीबोर्ड हैं, राइट। उसके बाद सम स्कैनर्स आर माउसेस, कुछ स्कैनर जो है वो माउस है। और फिर उसने बोला नो प्रिंटर इज अ स्कैनर, प्रिंटर और स्कैनर में नो कह रहा है, तो प्रिंटर और स्कैनर का नो हो गया। फर्स्ट कंक्लूजन है कि सम माउसेज आर स्कैनर, तो माउसेज और स्कैनर में सम कह रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ है सम स्कैनर्स आर माउसेस, तो सम स्कैनर्स आर माउसेस का तो रिवर्स ही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका है नो कीबोर्ड इज़ अ प्रिंटर, कीबोर्ड और प्रिंटर में नो कह रहा है। देखो कीबोर्ड और प्रिंटर ये दोनों सर्कल नो डाउट एक दूसरे से सेपरेट बन रखे हैं, पर इनके बीच में नो का रिलेशन नहीं है। जिनके बीच में नो का सिंबल बना होता है उन्हीं के बीच में कंफर्म्ड नो होता है, पर जिनके बीच में नो का सिंबल ही नहीं बना हुआ उनके बीच में हम कंफर्म्ड नो नहीं बोल सकते। तो नो कीबोर्ड इज़ अ प्रिंटर डाउटफुल है। और थर्ड में जो कह रहा है कि नो कीबोर्ड इज़ अ माउस, कि कीबोर्ड और माउस में नो कह रहा है, तो ये देख सकते हैं आप कि इन दोनों में भी नो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपका गलत होगा। तो सेकंड वाला जो कंक्लूजन है उसको पेयर नहीं मिल रहा, जिस वजह से हमें इसको भी गलत करना पड़ेगा। अब इसमें आपको ऑप्शंस थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में दिए हुए हैं, मतलब वैसे तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, सेकंड वाले को पेयर नहीं मिला जिस वजह से वो गलत हो गया, थर्ड वाला ऑलरेडी गलत है, फर्स्ट वाला सही हो रहा है। तो आंसर इसका होगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है, बट कंक्लूजन मतलब ऑप्शन अगर आप चेकआउट करते हैं उसने क्या बोला, ओनली कंक्लूजन वन डज नॉट फॉलो, ये चीज़ कुछ और है, ये डज नॉट फॉलो के फॉर्मेट में है। सो इफ़ वन फॉलोज सो अदर ऑप्शंस या अदर कंक्लूजन्स डज नॉट फॉलो, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब जल्दी जल्दी में हो सकता है आप ये देखो अच्छा सिर्फ पहला सही है, दिख नहीं रहा, नन ऑफ दीज कर दो, ऐसा मत करना। यहाँ पे डज नॉट फॉलो के फॉर्मेट में है, डू नॉट फॉलो के फॉर्मेट में है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, दैट इज़ ओनली कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 3 डू नॉट फॉलो, यही वाला आपका करेक्ट होगा, राइट। ओके, सो इधर और का पॉइंट, मेजर चीज़ जो आज आपकी रही है वो इधर और का पॉइंट है, तो वो आपने देखा कि वो हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। तो बट अभी हम कल के सेशन में और करेंगे थोड़ा सा, और फिर ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी आपको चीज़ों की, राइट।
सम इधर और का पॉइंट जो है वो एक बार आप आज का पूरा लेक्चर जो है ना इनफैक्ट वो सारा अच्छे से रिवाइज करना कल की क्लास से पहले। कल की क्लास में पहले कोई डाउट्स अगर आपके होंगे वो आप पूछना, वो डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड उसके बाद एक पॉसिबिलिटी का पॉइंट है अराउंड, थोड़ा मतलब छोटा सा ही पॉइंट है, उसको डिस्कस करके फिर हम बैक टू बैक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो इसी के साथ आज का सेशन जो है वो ओवर होता है। कल मिलेंगे और कल आपका सिलॉगिज्म का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए आज का सेशन और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।